जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, आज हम राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में बात करने वाले हैं। ये नोट्स है वो मेरे हाथ से बनाए गए हैं। आज हम राजस्थान सामान्य परिचय जिस प्रकार मैंने मैप पर है वो राजस्थान के सामान्य परिचय के नोट्स बनाए हैं। एक बार आप देखना, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, आपको साथ में याद भी होने वाला है। क्योंकि राजस्थान के सामान्य परिचय हमको इसलिए पढ़ना पड़ता है, जिस प्रकार हमारे घर की नींव होती है उसी प्रकार राजस्थान के जीके में राजस्थान का सामान्य परिचय है वो काम करता है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक लाइक कर देना, हमारे वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जो भी जानकारी यहाँ पर डाली जाती है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो साथियों, अब बात करने वाले हैं राजस्थान के सामान्य परिचय। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, एकदम बढ़िया तरीकों में, एकदम लेवल उचाल आपा और भी है जी इंगे मैंने बढ़िया जानकारी मिलना लिया अपन। और साथियों, आप अपने दोस्तों में शेयर करना है वो मत भूलना। साथियों, तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। राजस्थान के सामान्य परिचय में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं साथियों की ग्लोब पर जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ग्लोब पर भारत की स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, और भारत के नक्शे में राजस्थान की स्थिति है वो उत्तर पश्चिम में है। ये दोनों प्रश्न अलग है साथियों कि ग्लोब पर भारत की स्थिति है वो उत्तर पूर्व में है, और भारत में राजस्थान की स्थिति है वो उत्तर पश्चिम में है। आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले। अब साथियों बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे अक्षांश के बारे में बात करेंगे और देशांतर के बारे में बात करेंगे। अक्षांश है वो हमेशा है वो किस प्रकार होंगे? अक्षांश है वो आडे होंगे। आपको याद रखना है, ऐसे अक्षांश ऐसे आडे, ऐसे आडे हैं वो क्या होते हैं? अक्षांश होते हैं, और ऐसे खड़े होते हैं वो क्या होते हैं? वो देशांतर होते हैं। वो क्या होते हैं? देशांतर होते हैं। जो अक्षांश होते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर होते हैं, और जो देशांतर होते हैं वो पूर्व और पश्चिम में होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। राजस्थान का अक्षांश व देशांतरीय विस्तार है वो, ये प्रश्न है साथियों लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राजस्थान का अक्षांश है वो कितना है। राजस्थान का अक्षांश है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। राजस्थान का अक्षांश वो कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है वो राजस्थान का अक्षांश है, या राजस्थान इस अक्षांश के अंदर है वो स्थित है। राजस्थान के अक्षांश में दोनों में कितना डिफरेंस है? तो 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर है अक्षांश के अंदर। अब बात करेंगे किसकी? अब बात करेंगे देशांतर की बात करेंगे। अब देशांतर के बारे में बात करेंगे। राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? राजस्थान का देशांतरीय विस्तार वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर राजस्थान का देशांतरीय विस्तार स्थित है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर राजस्थान का देशांतरीय विस्तार स्थित है। और साथियों जो कुल देशांतर होते हैं वो 360 होते हैं। कितने होते हैं? कुल देशांतर 360 होते हैं। साथियों, क्या आपको पता है कि आपको तो ज़रूर पता होगा, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हैं और आप है वो बिल्कुल है वो
मेरे बड़े भाई की तरह है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले राजस्थान में सूर्य उदय है वो धौलपुर में होता है, और राजस्थान में सबसे अंत में जो सूर्य उदय है वो जैसलमेर में होता है। धौलपुर और जैसलमेर में सूर्य उदय का जो अंतर है वो कितना है? 36 मिनट का है। कितना है? 36 मिनट का अंतर है धौलपुर और जैसलमेर में सूर्य उदय होने में। साथियों, अब राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करेंगे। राजस्थान के उत्तर में अंतिम कौन सा गांव है, दक्षिण में अंतिम कौन सा गांव है, पूर्व के अंदर अंतिम गांव कौन सा है, और पश्चिम के अंदर अंतिम गांव कौन सा है। राजस्थान का उत्तर में श्री गंगानगर में एक कोणा गांव आता है, वो राजस्थान का अंतिम गांव है। राजस्थान का उत्तर दिशा में अंतिम गांव है वो कोणा गांव है। वो कहाँ पर है? वो श्री गंगानगर में है। वो कहाँ पर है? श्री गंगानगर में है। और पूर्व की बात करें तो सिलाना गांव आता है, धौलपुर के अंदर सिलाना गांव आता है, राजाखेड़ा तहसील के। साथियों, ये जो मैं बता रहा हूँ ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। और पश्चिम में जो अंतिम गांव है वो कटरा गांव है। वो कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर कटरा गांव स्थित है। और अब बात करेंगे किसकी? अब बात करेंगे हम जो दक्षिण के अंदर हमारा अंतिम गांव आता है वो कौन सा है? वो बोरकुंडा गांव है, कुशलगढ़ तहसील है और बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा जिले का बोरकुंडा गांव आता है, जो दक्षिण में राजस्थान की स्थिति में दक्षिण में अंतिम गांव है वो कौन सा है? बोरकुंडा गांव है। अब जो ये प्रश्न है वो कई एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक है वो ये लंबाई कितनी है? ये लंबाई आ जाती है 826। अब थे मैंने एक बात बताओ कि राजस्थान है जिगो राजस्थान है जिगो ज़्यादा किन्नू है, तो ज़्यादा राजस्थान चौड़ो है। तो राजस्थान की उत्तरों लेर दक्षिण तक लंबाई कितनी होगी? 826 होगी, 826 किलोमीटर होगी। और राजस्थान की पूर्व लेर पश्चिम तक ज़्यादा चौड़ो है, तो 869 होगी। ये प्रश्न है जी को जीवड़ा पेपर के मायने हमेशा पूछे, हमेशा यही प्रश्न पूछे। और थाने यहाँ पूछ ले कि और अगर थाने यहाँ पूछ ले कि राजस्थान का ये जगह बिच्चे देखो थे, ये बिच्चे लिखेड़ा है नहीं, ये बिच्चे थाने दिखे नहीं के अन के बोला, अन बोला विकिरण बोला, के बोला विकिरण बोला। ए देखो ओ विकिरण है, ओ विकिरण कठू लेर कड़तक हो गयो, ओ विकिरण हो गयो। आ साइड किस होगी? उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व आ साइड होगी। और आ साइड किस होगी? पश्चिम और दक्षिण। जो उत्तर पूर्व से पश्चिम और दक्षिण तक की ये लंबाई है, ये लंबाई कितनी है? ये 784 किलोमीटर है। अगर ये पूछ ले तो ये कितनी है? ये 850 किलोमीटर है। आपको ये दोनों याद रखो तो रख लेना, वरना आपको ये उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम ये तो आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि राजस्थान है वो, राजस्थान की स्थिति है वो ज़्यादा, राजस्थान का फैलाव है वो ज़्यादा किस तरफ है? तो राजस्थान का फैलाव है वो ज़्यादा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। राजस्थान चौड़ा बहुत है, इसीलिए आपको याद रखना है 869 किलोमीटर चौड़ाई है। और जो छोटी आएगी 826 है, वो हो जाएगी उत्तर से दक्षिण तक किलोमीटर हो जाएगा राजस्थान का। अब साथियों बढ़ते हैं आगे। साथियों ये जो नोट्स है वो मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। अगर आपको हमारे नोट्स अच्छे लगते हैं तो एक लाइक तो ज़रूर कर देना। साथियों अब बात करेंगे राजस्थान की जो सीमा आती है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है वो कितनी है? 5920 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमा है। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? राजस्थान की स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है। और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? जो पाकिस्तान से लगती है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। और राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है वो 5 राज्यों के साथ में लगती है। 5 राज्यों के साथ में राजस्थान की
साथियों, राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो 5 राज्यों के साथ में लगती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और कौन सा, गुजरात हो गया। इन 5 राज्यों के साथ में राजस्थान की सीमा कितनी लगती है? 5 राज्यों के साथ में राजस्थान की सीमा है वो 4850 किलोमीटर तक लगती है। अब बढ़ते हैं आगे। अब जो रेड क्लिफ रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा कौन सी हो गई? हमारी रेड क्लिफ रेखा हो गई हमारी जो 4 ज़िले लगते हैं, राजस्थान के 4 ज़िले जो पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, उन्हीं की सीमा को, पाकिस्तान के साथ में सीमा लगती है, उसी सीमा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा पर जो राजस्थान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान 1070 किलोमीटर बनाता है। उसमें राजस्थान के कौन कौन से ज़िले आते हैं? राजस्थान में सबसे पहले आता है गंगानगर, 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। बीकानेर 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। जैसलमेर 464 की सीमा बनाता है और बाड़मेर है वो 228 की सीमा बनाता है। बाड़मेर की सीमा है वो पाकिस्तान के साथ में 228 किलोमीटर की लगती है। 228 किलोमीटर की लगती है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे। अब साथियों बढ़ते हैं आगे। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ में लगती है, सबसे निकट जिला मुख्यालय कौन सा है? तो श्री गंगानगर है। और जो दूर जिला मुख्यालय है वो कौन सा है? वो हो जाएगा हमारा बीकानेर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान सीमा का निर्धारण है वो रेड क्लिफ रेखा से किया जाता है। क्या होता है? जब रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया जाता है तब एक 5 सदस्यों का आयोग बैठाया जाता है जो इसके अध्यक्ष होते हैं सर सिरिल रेड क्लिफ। इन्हीं के नाम पर इस लाइन का नाम है वो रेड क्लिफ रेखा रखा जाता है। और यह रिपोर्ट है वो 17 अगस्त 1947 को आती है। ये चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है, ये आपको तो ध्यान रखनी ही रखनी है। और उसके बाद में जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की बात करेंगे। राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में बात करेंगे। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? अंतर्राज्यीय सीमा हो जाएगी 4870, शायद इतनी होनी चाहिए। और वो कितनी हो जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1070 हो जाएगी। और जो अब अंतर्राज्यीय सीमा की बात करेंगे, जो राजस्थान के साथ में अन्य राज्य लगते हैं वो कौन से राज्य लगते हैं? पंजाब है वो 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। हरियाणा है वो 1262 किलोमीटर लगता है राजस्थान के साथ में लगता है। उसके बाद में कौन सा है? उसके बाद में उत्तर प्रदेश है वो 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और जो गुजरात है वो 1022 किलोमीटर की राजस्थान के साथ में सीमा लगाता है। ये हो गई अंतर्राज्यीय सीमा की बात हो गई। ये कौन सी हो गई? ये हो गई हमारे अंतर्राज्यीय सीमा की बात हो गई। वे जिले जिनकी सीमा है वो 2 राज्यों से लगती है। दो राज्यों से लगती है। ऐसे 4 जिले हैं। एक तो हो गया हनुमानगढ़, एक हो गया भरतपुर, एक हो गया धौलपुर, एक हो गया बांसवाड़ा। जो सीमावर्ती जिले हैं, सीमावर्ती जिलों का मतलब हो गया जो राज्य या किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा या अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित होते हैं। सीमावर्ती जिले जो सीमा पर स्थित होते हैं, राजस्थान के ऐसे है वो 25 जिले आते हैं। जो आंतरिक, जो अंदर वाले ज़िले हैं जिनकी सीमा है वो किसी के साथ में नहीं लगती है, वो 8 ज़िले हैं। वो 8 के 8 ज़िले हैं वो जो 8 के 8 ज़िले हैं वो पाली से सीमा बनाते हैं। किससे सीमा बनाते हैं? वो सीमा बनाते हैं पाली ज़िले से बनाते हैं। पाली ज़िले के साथ में लगने वाले जो 8 ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं? यही पूछा जाता है कि राजस्थान के आंतरिक ज़िले कितने हैं? 8 ज़िले हैं।
ये पूछ लेता है कि पाली के साथ में कितने ज़िले की सीमा लगती है, तो 8 ज़िलों की सीमा लगती है। अब इन 8 ज़िलों में कौन सा हो जाएगा, ये तो हमारा हो गया पाली के साथ में एक तो नागौर लगाता है, एक अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर। 1 नागौर, 2 अजमेर, 3 राजसमंद, 4 उदयपुर, 5 सिरोही, 6 जालोर, 7 बाड़मेर और 8 जोधपुर। राजस्थान के 8 ज़िले हैं वो पाली के साथ में सीमा लगाते हैं, और वहीं है जो आंतरिक ज़िले भी है। वहीं क्या है, वहीं राजस्थान के आंतरिक ज़िले, ये आंतरिक ज़िले नहीं हैं, ये आंतरिक ज़िले साथियों नहीं है। क्योंकि बाड़मेर की सीमा भी लगती है पाकिस्तान के साथ में लगती है, जालोर सिरोही की गुजरात के साथ में लगती है, उदयपुर की मध्य प्रदेश के साथ में वैसे लगती है। तो साथियों ये नहीं हो जाएंगे, ये तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि पाली ज़िले के साथ में जो 8 ज़िलों की सीमा लगती है वो कौन कौन से हैं। एक नागौर याद रख लेना, एक अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, ये ज़िले हैं वो पाली के साथ में सीमा लगाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के जो आंतरिक ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं। राजस्थान के जो 8 आंतरिक ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक नागौर, अजमेर, राजसमंद, पाली, जोधपुर, दौसा, बूंदी, टोंक। आपको इतना याद रखना है कि पाली के साथ में 8 ज़िलों की सीमा लगती है। राजस्थान के आंतरिक ज़िले कितने हैं, वो भी राजस्थान के आंतरिक ज़िले हैं वो भी 8 ज़िले हैं। अब राजस्थान के नामकरण के ऊपर चलते हैं। तो साथियों अगर है वो मेरे नोट्स आपको अच्छे लगते हैं तो आप है वो एक लाइक कर देना वीडियो को, और ऐसे ही जानकारी डालने के लिए आप मुझे एक मैसेज करना, ताकि आपके द्वारा जो भी मोटिवेट किया जाता है जिससे मैं है वो लंबे समय तक आपके साथ में जुड़ा रह सकूं। तो साथियों चलते हैं अब आगे, राजस्थान के नामकरण के बारे में बात करने वाले हैं। साथियों राजस्थान के नामकरण की बात करेंगे। राजस्थान का नाम ऋग्वेद में ब्रह्मावर्त मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथ में धानवन प्रदेश मिलता है, धन का प्रदेश मिलता है, रामायण में मरुकांतार मिलता है वाल्मीकि के द्वारा, और बसंतगढ़ शिलालेख जो 625 ईस्वी का है सिरोही में मिला था, उसमें राजस्थान का नाम है वो राजस्थानादित्य मिलता है। क्या मिलता है, राजस्थानादित्य मिलता है। उसके बाद में 1800 में जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजस्थान का नाम है वो सर्वप्रथम राजपूताना दिया जाता है। और ये प्रश्न है वो बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान का नाम है वो राजपूताना सबसे पहले किसने दिया था, तो जॉर्ज थॉमस ने दिया था। कब दिया था, 1800 ईस्वी में दिया था। और 1805 में विलियम फ्रैंकलिन पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इस पुस्तक में सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का लिखित साक्ष्य मिलता है। 1805 में जो विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इस पुस्तक में सर्वप्रथम राजपूताना नाम है वो लिखा मिला है हमें। ये तो सिर्फ जॉर्ज थॉमस ने बोला है, राजपूताना नाम बोला है। बोलने से क्या होता है, लेकिन बोलने वालों के बोरिए बिकते हैं, ये बात तो आपने सुनी होगी। यही प्रश्न है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जॉर्ज थॉमस वाला। उसके बाद में 1829 में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में राजस्थान का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जिसका हिंदी अनुवाद है वो किसने किया था, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। और इसका संपादन है वो जेम्स क्रुक ने किया था। और यह कर्नल जेम्स टोड ने अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की थी। अब साथियों ये और भी नाम हैं, ये हो गए राजस्थान के, ये राजस्थान के प्रमुख ज़िलों के जो प्राचीन नाम आते हैं वो हो गए। इसमें जैसे ये देखिए साथियों, ये हो गया प्रतापगढ़ को कंठल कहा जाता है, देवलिया कहा जाता है, और ढूंढाड़ प्रदेश है वो जयपुर को कहा जाता है।
और उसके बाद में ये हो गया अजमेर वाला मेरवाड़ा प्रदेश, नागौर को अई छत्रपुर, और चूरू को सुजला क्षेत्र कहा जाता है, बीकानेर को जंगल प्रदेश कहा जाता है। उसके बाद में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ को योध्या प्रदेश कहा जाता है, नाली क्षेत्र भी कहा जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो राजस्थान के जिलों के जो प्राचीन नाम हमको मिलते हैं वो इसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है। उसके बाद में साथियों आगे बढ़ते हैं और भी बात करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। राजस्थान में जो जिलों के निर्माण की प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है उसके बारे में बात करेंगे। राजस्थान के जिलों के निर्माण की प्रक्रिया यहाँ से है वो प्रश्न है वो बहुत है वो पूछे जाते हैं। यहाँ से कौन सा प्रश्न पूछा गया था? अभी राजस्थान पुलिस भर्ती में ये प्रश्न पूछा गया था कि दौसा की स्थापना कब होती है? 12 दौसा राजसमंद। अब आपको याद रखने हैं कि राजस्थान का 26वां जिला है वो अजमेर बना था, 1 नवंबर 1956 को बना था। उस समय हमारे मुख्यमंत्री है वो मोहनलाल सुखाड़िया होते हैं। और 27वां जिला है वो धौलपुर बना था, 15 अप्रैल 1982 को बना था। उस समय हमारे सीएम है वो कौन थे? शिवचरण माथुर थे। और 28वां 29वां 30वां आपको याद रखना है दोबारा आपको याद रखना है। सबसे पहले 12 दौसा राजसमंद, 28वां जिला है वो 12 बनता है, 29वां जिला है वो दौसा बनता है, 30वां जिला है वो राजसमंद बनता है। कब बनता है? 10 अप्रैल 1991 को बनता है। और जो 31वां जिला है वो हनुमानगढ़ बनता है, 12 जुलाई 1994 को बनता है। और 32वां जिला है वो करौली, 19 जुलाई 1997 को बनता है। और इन 28वां जिला, 29वां जिला, 30वां जिला, 31वां जिला, 32वें जिले, इन जिलों के समय हमारे है वो मुख्यमंत्री कौन होते हैं? बाबू शाह होते हैं, भैरों सिंह शेखावत होते हैं। कौन होते हैं? भैरों सिंह शेखावत होते हैं। अब 33वें जिले के बारे में बात करेंगे। 33वां जिला है वो कौन सा है? प्रतापगढ़ है, 26 जनवरी 2008 को बनता है। वसुंधरा राजे उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री होती है। और प्रतापगढ़ कार्य प्रारंभ है वो 1 अप्रैल 2008 से करता है। प्रमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर प्रतापगढ़ जिले का निर्माण किया जाता है। राजस्थान की आकृति है वो कौन सी है? राजस्थान की आकृति विषम कोण या चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है। और यह किसने कहा था? ये टी.एच. हेंडले ने कहा था। राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, ये कहने वाले टी.एच. हेंडले थे। और ये प्रश्न है वो बहुत पूछा जाता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोण या चतुर्भुजाकार पतंगाकार है, ये है वो टी.एच. हेंडले ने कहा था। ये किसने कहा था? ये टी.एच. हेंडले ने कहा था। अब राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व में 2.4% हिस्सा रखता है। और भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कितना हिस्सा रखता है? 10.41% हिस्सा रखता है। राजस्थान का क्षेत्रफल है वो वर्ग मील में कितना है? ये भी याद रखना, वर्ग मील में कितना है? वर्ग मील में हो जाएगा क्षेत्रफल 1,32,139 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और जैसलमेर है वो धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। राजस्थान में मरुस्थल है वो कितना है? राजस्थान में मरुस्थल है वो 61.11% भाग पर राजस्थान में मरुस्थल फैला हुआ है। राजस्थान में रेगिस्तान फैला हुआ है, राजस्थान में मरुस्थल फैला हुआ है 61.11% पर। अब बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के जिलों की जो आकृति आती है वो कौन सी आकृति है? सबसे पहले आपको ये तो हो गया अर्धचंद्राकार, प्याले नुमा, कटोरे नुमा, ये तो शायद हो जाएगा सिक्कर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा साथियों
यह सिक्कर हो जाएगा। और जो हनुमानगढ़ आता है वह अंग्रेजी के अल अक्षर के समान है। अल अक्षर के समान कौन सा है? अल अक्षर के समान हनुमानगढ़ है। और जैसलमेर है वो सप्तभुज है। जैसलमेर कौन सा है? जैसलमेर सप्तभुज है। और जो जोधपुर है वो मयूराकार है। और साथियों अजमेर है वो त्रिभुजाकार है। अजमेर है वो कौन सा है? अजमेर है वो त्रिभुजाकार है। अजमेर त्रिभुजाकार है। भीलवाड़ा आयताकार है। और जो उदयपुर है वो ऑस्ट्रेलिया के समान है। और जो राजसमंद है वो तिलक के समान है। अब बढ़ते हैं आगे। दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? साथियों दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को गोरे कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को गोरे कहा जाता है। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के मध्य से होकर गुजरता है। और जो गिरिराज सिरोही, ये जो गिरिराज थे जो सिरोही के थे, ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। ये है वो क्या थे? ये पहले भारतीय थे दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले गिरिराज सिंह थे। साथियों तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाला जाता है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों इसी के साथ में आपका दिन अच्छा हो। और यही शुभकामना करता हूं कि आपका जल्द से जल्द है वो इस बेरोजगारी से है वो आप निकल जाए। जय हिंद, जय भारत।